जयपुर से अगली खबर है। गोविंद के दरबार में उड़ रहे हैं अबीर गुलाल। ठाकुर जी के दरबार में भक्त खेल रहे हैं होली। मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेल रहे हैं लोग। ग्रहण काल में ठाकुर जी के दर्शन के लिए पट खुले हुए हैं। दोपहर 3:15 से शाम 6:50 तक होंगे दर्शन। ग्वाल, संध्या और शयन झांकी में दर्शन नहीं होंगे। ग्रहण काल दर्शन के बाद अगले दर्शन सुबह मंगला झांकी में होंगे। तो ठाकुर जी के दरबार में गुलाल अबीर उड़ रहा है। लोग ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं और भक्तों के लिए कपाट बंद नहीं किए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। होली का अवसर है। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ठाकुर जी के दरबार में गुलाल अबीर उड़ रहा है। भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, कल मंदिर प्रबंधन की ओर से होली उत्सव मनाया गया, जहां पर राजभोग झांकी में ठाकुर जी और राधा रानी और भक्त इन सब ने मिलकर होली खेली। यानी कि सोने की जो पिचकारी है वो ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हुए नजर आए और उस बौछार में भक्त भी पूरी तरीके से भीगे हुए नजर आए। हालांकि आज चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल चल रहा है सुबह से, तो ऐसे में आज कल के मुकाबले आज श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। लेकिन मंदिर के पट हैं वो खुले हुए हैं और जो करीब 3:30 बजे का जो वक्त रहेगा चंद्र और 6:30 पौने 7 बजे तक, उस समय विशेष दर्शन होंगे। लेकिन उसके बाद जो झांकियाँ होती है गोविंद देव जी मंदिर में शाम की, वो झांकियों के दर्शन है भक्त नहीं कर पाएंगे। अल सुबह से मंगला से राधे राधे के जयकारे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। ठाकुर जी के दरबार में राधे राधे के उद्घोष है वो सुनाई दे रहे हैं और ठाकुर जी को जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो गुलाल अर्पित करके इस धुलंडी का सेलिब्रेशन है वो किया जा रहा है। देखिए, कल चैतन्य महाप्रभु की जो जयंती है वो भी थी, उनको आज पालने के अंदर यहाँ पर विराजमान किया गया है और अलौकिक श्रृंगार ठाकुर श्री जी का आज यहाँ किया गया है। और उसमें सुबह अभी जो झांकी है उसमें जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। दीपक, कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाएं और जान पाएं कितने उत्साहित हैं वो लोग ठाकुर जी के साथ होली खेलकर। बिल्कुल, देखिए, आरती बिल्कुल बड़े उत्साहित हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो बड़े उत्साहित हैं ठाकुर जी के दरबार में। जब आकर वो यहाँ पर होली खेलते हैं तो उनको अलग ही सुकून यहाँ पर मिलता है। और आप देखिए, अब आरती का वक्त हो चुका है। आरती है वो शुरू हो चुकी है मंदिर के अंदर और सुबह की आरती यानी कि मंगला झांकी से ही जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो इसके अंदर शामिल होने के लिए पहुँच रहे थे। और देखिए, सूतक काल है क्योंकि शाम को पौने 7 बजे ये सूतक है वो ख़त्म होगा। आरती है, सीधे दर्शन आपको करवा देते हैं। जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुँच पाए हैं वो आरती के जरिए कह सकते हैं कि गुलाल तो उड़ ही रही है, लेकिन आरती के भी दर्शन आपको कैमरा पर्सन कराएंगे कि आरती जो ठाकुर जी के दरबार में हो रही है सुबह की, वो आरती सीधे दर्शन लाइव दर्शन कर सकते हैं। बड़ी संख्या के अंदर इस आरती में शामिल होने के लिए जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आज का दिन वैसे सूतक होने के चलते कम लोग धुलंडी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो हॉलीडे है वो 2 और 3 तारीख को है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो 3 और 4 तारीख को यानी कि 2 और 3 तारीख को यहाँ पर होली का जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं और 4 तारीख को सेलिब्रेशन होगा। यानी कि 4 तारीख को छुट्टी नहीं है, लेकिन लोग अधिकतर लोग हैं वो धुलंडी का जो पर्व है वो 4 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी आम जनता के साथ में यहाँ पर धुलंडी का सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि गोविंद के दरबार में आज होली है वो फागुत्सव शुरू होने के साथ ही होली का जो महोत्सव है वो शुरू हो चुका था और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं श्रद्धा भाव लिए ठाकुर जी के दरबार में पहुंच रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, उनके दीदार कर रहे हैं और गुलाल अर्पित करके इस होली का जो पर्व है उसको मना रहे हैं। देखिए, भक्ति के अंदर जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं कल सुबह से मंगला झांकी से यहाँ पर उनका पहुँचना है वो शुरू हो चुका था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु की जो संख्या है
उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी दीपक, क्या अभी की जा रही आरती है। के तो बाद कुल मिलाकर कपाट बंद कर दिए जाएंगे या श्रद्धालु इसी तरह से अपने राधे के साथ होली खेल सकते हैं? बिल्कुल देखिए 11:15 बजे तक का वो समय रहेगा जब श्रद्धालु हैं अपने ठाकुर जी के साथ में होली खेल सकेंगे। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आराध्य गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण से है, जहाँ पर कैमरा पर्सन आपको संजय कुमरे हैं वो आपको यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं। हालांकि शाम की जो झांकियाँ हैं जो कह सकते हैं ग्वाल है, संध्या है और शयन झांकी है, उसमें भक्त आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ठाकुर जी के दरबार में आज सुबह से ही ठाकुर जी के दरबार में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, होली है वो खेल रहे हैं। और झांकियों की यदि हम बात करें तो झांकियाँ सुबह जो मंगला झांकी जो करीब आधे घंटे की होती थी वो आज यानी झांकियों का समय में भी थोड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और झांकियों का समय क्योंकि आज देखिए 3 मार्च है, तो जो मंगला झांकी है वो सुबह 4 से 6:30 बजे तक हुई। उसके बाद धूप झांकी के दर्शन भक्तों ने किए 7 बजे से लेकर 8:45 तक। अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं वो श्रृंगार झांकी के हैं जो सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक होंगे। राजभोग झांकी इसके बाद में 10:45 से 11:30 बजे तक होगी। उसके बाद में ग्रहणकाल विशेष दर्शन 3:15 से 6:50 पर होंगे। और ग्वाल, संध्या और शयन झांकी में पट नहीं खुलेंगे। और अब ठाकुर जी को यानी कि ग्रहणकाल के विशेष दर्शन के बाद में ठाकुर जी को अगले दिन यानी कि कल सुबह मंगला झांकी में ही भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। देखिए कितना अलौकिक श्रृंगार है। और कहा जाता है कि ठाकुर जी के हम किसी काम की शुरुआत करते हैं या फेस्टिवल की शुरुआत करते हैं तो ठाकुर जी प्रभु के अपने इष्ट के दर्शन के साथ में करते हैं। और यही कारण है कि लोगों ने इस फेस्टिवल की जो शुरुआत है, कल चाहे होली का दहन का कार्यक्रम हो और होली उत्सव मंदिर प्रबंधन की ओर से जब कल मनाया गया था तो उस समय भी इसी तरह का हुजूम, आस्था का जो सैलाब और उड़ते हुए जो रंग गुलाल हैं वो यहाँ पर नजर आए थे। आज दूसरा दिन है लेकिन चंद्र ग्रहण का सूतक होने के चलते यहाँ पर होली का जो हुड़दंग जो नज़र आता है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। शहर की सड़कों पर भी लोग काफ़ी कम है। लेकिन कल अलग अलग जगहों पर जो सेलिब्रेशन होता है वो सेलिब्रेशन भी होगा। हालांकि कल गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की हालांकि छुट्टी है, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से 2 और 3 यानी कि आज धुलंडी का अवकाश है वो है। कल फिर से दफ्तर खुलेंगे। लेकिन जो गाँव ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो शायद कल धुलंडी का पर्व मना के 5 तारीख को ही अब सरकारी दफ्तरों में चहल पहल है वो नजर आएगी। तो बात कर ले, क्या कल भी यहाँ होली सेलिब्रेशन होगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आज अधिकतर है लेकिन मुख्यमंत्री निवास पर कल मुख्यमंत्री होली खेलेंगे। कल CBSE के बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो इसे देखते हुए कल कैसा माहौल रहने वाला है? फिर क्या कल भी भक्त जो है वो अपने राधे के साथ इसी तरह होली खेल पाएंगे या फिर कल रोज की तरह व्यवस्थाएं रहेंगी? नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉलीडे कई रेलवे के अंदर कल छुट्टी अवकाश होने के चलते और सूतक चंद्र ग्रहण के बाद में कल धुलंडी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। और धुलंडी पर यानी कि 4 मार्च को भी गोविंद देव जी मंदिर प्रबंधन की ओर से होली आज जिस तरह से व्यवस्था है और कल जिस तरह की व्यवस्था थी उसी तर्ज पर कल व्यवस्था रहेगी। यानी कि पब्लिक की भीड़ को देखते हुए कल भी ठाकुर जी के दरबार में आपको रंग गुलाल अबीर है वो उड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ठाकुर जी के दरबार में जो भी भक्त होली खेलने आता है उसे लगता है कि शायद वो यही उनके साथ ही दिन भर होली खेलता रहे। और यही कारण है कि जयपुर के गोविंद देव जी की चाहे फागोत्सव हो चाहे होली हो, यहाँ की होली बहुत अलग होती है। और यदि कोई व्यक्ति जयपुर आया हो और जयपुर की होली को उसने नहीं देखा हो तो शायद वो उसने या तो ब्रज की होली का नज़ारा आपको देखने को मिलता है या फिर जयपुर की होली हो, जयपुर के तारकेश्वर मंदिर हो, वहाँ पर किस तरीके से होली का हुड़दंग आपके लिए। बिल्कुल देखिए अभी आरती का समय हो रहा है और श्रद्धालु से बात करना थोड़ा सा आरती के बाद में हम श्रद्धालु से बात करेंगे। लेकिन अभी इस आरती का समय है और सभी श्रद्धालु हैं भक्ति के अंदर, आरती के अंदर शामिल हो रखे हैं। तो इस लिहाज से आरती के बाद हम भक्तों से भी बात करेंगे। लेकिन अभी श्रृंगार आरती है वो की जा रही है। महंत अंजन कुमार गोस्वामी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो पालना आपको नज़र आ रहा है ये चैतन्य महाप्रभु का है। कल उनकी जयंती यहाँ पर मनाई गई थी, उनका पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया गया था और आज उनको पालने में यहाँ पर झुलाया जा रहा है जो आप ये पालना देख रहे हैं।
और फिर सीधे, और ये गोविंद के दरबार की जो तस्वीरें हैं, हालांकि कुछ मंदिरों के पट है वो मंगल है सूतक काल के अंदर, मंदिरों के अंदर आज सूतक है और सुबह सूतक लग चुका है, तो कुछ मंदिरों के अंदर पट मंगल है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि पट खुले हुए हैं। आम दर्शनार्थी दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है और अबीर गुलाल यहाँ पर ठाकुर जी को अर्पित करके यहाँ पर आज होली जो धुलंडी का जो सेलिब्रेशन है वो कर रहा है। हालांकि देखिए गवर्नमेंट की ओर से जो खासा कोटि के पर्यटन विभाग, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो होली करता है, जो विदेशी सैलानी यहाँ पर होली खेलने आते हैं, वो भी आज गवर्नमेंट पर्यटन विभाग है वो आज होली का सेलिब्रेशन है खासा कोटि के अंदर कर रहा है। लेकिन कल भी आपको इसी तरह के अलग अलग जो रंग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ठाकुर जी का दरबार है और इस ठाकुर जी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचता है और वही हाजिरी लगाने के लिए ठाकुर जी के जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हाजिरी लगा रहे हैं। और जैसा मैं आपको लगातार बता भी रहा हूँ और कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठाकुर जी के दरबार में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं और मंगला झांकी से यहाँ पर पुष्प के साथ में अलग अलग कलर के अलग अलग जो गुलाल है, अबीर है, वो ठाकुर जी के दरबार में उड़ाई जा रही है। छोटे बच्चे से लेकर युवा हैं, यूथ हैं या कह सकते हैं बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए आरती है वो कंप्लीट हो चुकी है और आरती के बाद में यहाँ पर जो एक सिलसिला होता है राधे राधे के उद्घोष वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। और ठाकुर जी के दरबार में जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बलाइयाँ यहाँ पर ली जा रही है। और अब श्रृंगार आरती के बाद में राजभोग आरती होगी और दोपहर 3:15 बजे ग्रहण काल का जो विशेष दर्शन है वो ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो कर सकेंगे। हालांकि कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आज ग्रहण काल में सूतक में मंदिरों के पट है वो मंगल है, लेकिन गोविंद देव जी, आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में जो भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और जो ग्रहण काल का जो जो रहेगा उस समय भी करीब 6:45 बजे तक मंदिर के पट हैं वो खुले रहेंगे। हालांकि शाम की जो झांकियां हैं वो झांकियों में भक्त हैं अपने दर्शन, ठाकुर जी का दीदार है वो नहीं कर सकेंगे। और सुबह से ही आप देखिए शहर की सड़कों पर जो कह सकते हैं मस्तानों की जो टोलियाँ हैं वो नज़र आ रही है, जो कि आज धुलंडी सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो आज, और कुछ लोग हैं वो कल सेलिब्रेशन यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भक्तों की आस्था का सैलाब यहाँ पर उठता हुआ है। किस तरह सेलिब्रेशन कर रहे हो आज? आज हमें बहुत मजा आ रहा है, हम राधे गोविंद के दर्शन करने आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, हम उनके साथ होली मना रहे हैं। आप राधे राधे बोल राधे राधे। किस तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर में आकर के और बहुत खुशी हो रही है। गोविंद के दर्शन हो गए होली के दिन, बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, हम गोविंद के साथ होली मनाने के लिए आए हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं तो 30 दिन आपको यहीं मिलूंगी, दर्शन करने आती हूँ। राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आए बिना नहीं रहती हूँ, खाए बिना रह जाऊँ, आए बिना नहीं रहती हूँ मैं। जय श्री राधे। ठाकुर जी के दरबार में जो पहुंचे हुए हैं वो कहते हैं कि खाए बिना भले ही रह जाएं, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में आए बिना वो नहीं रह सकती हैं। और यही कारण है कि ठाकुर जी के भक्तों के अंदर इस तरह का उत्साह, उमंग और आस्था है, जो श्रद्धा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुलाल यहाँ पर उड़ाई जा रही है ठाकुर जी के दरबार में और यही रंग, खूबसूरती के रंग है। ये ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा पर्व है जो आपसी सौहार्द बनाए रखता है, आपके गिले शिकवों को दूर करता है। और जो अलग अलग जो रंग आपको उड़ते हुए ठाकुर जी के प्रांगण में नज़र आ रहे हैं, इस कलर की, कह सकते हैं कि रंग की एक अलग अलग विशेषता है। लाल, गुलाबी, पीला, हरा, अलग अलग रंग की अलग अलग विशेषता है। और यही कारण है कि ठाकुर जी के दरबार में आज अलग अलग होली के रंग है यहाँ पर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को जो लोग हैं वो गुलाल है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और गुलाल उड़ाई भी जा रही है श्रृंगार आरती के बाद में। और सब अपने आप आंखों के, भक्तों की आंखों के अंदर आप देखेंगे तो श्रद्धा ठाकुर जी के भक्तों के अंदर, आंखों के अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है। सभी के चेहरे रंग बिरंगे हैं, होली का सेलिब्रेशन करके आए हैं। आप जैसे ही गोविंद देव जी मंदिर में एंट्री करेंगे आपका स्वागत होली के रंगों से ही होगा। और जब आप प्रांगण में पहुंच जाते हैं तो आपका कुछ और लोगों से अगर बातचीत करना मुमकिन हो, उनसे जान पाए कि किस तरह से उन्हें महसूस हो रहा है, क्या वो महसूस कर रहे हैं अपने आराध्य के साथ होली खेलकर, और साथ ही आज होली के दिन उन्होंने क्या कामना करी है ईश्वर से। बिल्कुल, देखिए भक्तों से हमने बातचीत की और भी हम भक्तों से बात कर लेते हैं कि सेलिब्रेशन जब ठाकुर जी के दरबार में वो होली खेलते हैं तो किस तरीके से लगता है। मैम, किस तरह से होली ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद ही आनंद हो रहा है। अच्छा, तो कैसा लगता है जब ठाकुर जी के दीदार करते हो? जब ऐसे लगता है सब कुछ यही है। माता जी, आप
राधे रानी और बरसाने वाले की बहुत कृपा गोविंद की सब पे, गोविंद जैसी कृपा है। सर कैसे सेलिब्रेशन ठाकुर जी के साथ होली खेली? बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन रहा, बहुत मजा आया। ठाकुर जी के आगे बहुत प्रसन्न रहे हम, मजा आया। तो कैसा लगा ठाकुर जी के साथ होली खेल के? यहाँ तो अलग ही आनंद आया, बहुत बढ़िया आनंद आया। बहुत बहुत होली खेल रहे हैं। और देखिए भक्तों का जो आने का सिलसिला, और जब ठाकुर जी के सामने जब भक्त आते हैं तो यहाँ पर उनको अलग ही सुकून मिलता है, और कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ होली खेली तो व्रज का एहसास है उन्हें यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो छोटे बच्चे से लेकर युवा, ये देखिए छोटे छोटे ये गुलाल हैं, सब लगा रहे हैं। और देखिए हैप्पी होली, कैसे सेलिब्रेशन किया? ठाकुर जी के साथ होली खेली? अभी स्टार्ट ही किया है। हाँ। होली खेलना बहुत अच्छा लगा है। शुरुआत ही गोविंद देव जी से हुई है। गोविंद देव जी से आपने? हमारी भी शुरुआत गोविंद देव जी से हुई क्या है। करोगे? आप खेलेंगे होली घर जाके? घर जाके धमाल मचाओगे? हाँ, ठीक है। आप? भगवान से शुरुआत हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये देखिए ठाकुर जी के साथ शुरुआत होती है, और कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत हम करते हैं तो ठाकुर जी के दरबार में आके करते हैं और अपने इष्ट के दर्शन के साथ में करते हैं। और यही कारण है कि लोगों ने आज अपने इष्ट के दर्शन के साथ में ठाकुर जी के साथ में होली खेल के इस दिन की, यानी कि इस फेस्टिवल, इस होली के रंगों के त्यौहार की यहाँ पर शुरुआत की है। तो जाहिर सी बात है ठाकुर जी के दरबार में यहाँ पर आके उनकी खुशियाँ चौगुनी हो जाती हैं, और बस यही कामना मांगते हैं कि इसी तरीके से ठाकुर जी अपने दरबार में बुलाता रहे। और देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं जो ठाकुर जी की महिमा को जानते हैं, आपके पास दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से ही जुड़ रहे हैं। दामोदर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और होली सेलिब्रेशन किस तरह से किया जा रहा है वहां? देखिए जो इंडियंस में तो आप होली का उत्साह उमंग देखने को मिलता ही है, लेकिन जो 7 समुंदर पार जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं पाहुणे, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जो विदेशी पाहुणे हैं जयपुर पहुंचे हैं, तो इस होली के रंग में सरोवर कैसे हुए हैं, एक दूसरे के कलर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, बड़े खुश हैं और काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को कलर लगा के भी। तो यानी कह सकते हैं कि तमाम जो ये जर्मनी का डेलीगेशन है पूरा जो जयपुर पहुंचा, इससे पहले हमने एक इटालियन के यस। Happy Holi, bonjour à tout le monde, bonjour l'Inde de la France, voilà. Happy Holi, everybody, be happy. तो क्या कहेंगे, कहाँ का है पूरा डेलीगेशन? ये स्पेशली फ्रांस से जो है यहाँ पर होली के त्यौहार को मनाने के लिए आए हैं। इन्होंने बहुत इसके बारे में सुना था, तो इसको लाइवली देखना भी चाहते थे, इसको मनाना भी चाहते थे, तो बहुत ही खुशी है इनको। स्पेशली ये कहते हैं कि गोरों के साथ हम वहाँ भी बहुत खेलते हैं, यहाँ आके जो हम लोकल लोगों के साथ खेलने का आनंद उठाना चाहते थे वो आनंद उठा रहे हैं आज। ये बहुत ही खुशी मिली है यहाँ। यानी मतलब यहाँ आकर ये होली का पर्व देखना चाहते थे और तमाम ये आए हुए हैं। तो your which country? We came from Germany. From Germany and Austria, Vienna. Yes. Holy Festival. Ja, es ist wunderschön. Und jetzt könnten Sie auf der ganzen Welt Holi feiern. You enjoy? Yes, very much. It's great. It's very fine. It's great. क्या कहेंगे, ये आपके साथ है पूरा, ये इनके साथ गाइड कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये होली के लिए स्पेशली आते हैं, कैसे क्या इनको? बिल्कुल, जो जयपुर के वैसे तो सारे ही त्यौहार बहुत ही एक विचित्र है, बहुत ही रंगों भरा एक राजस्थान है अपना। और मैं सोचता हूँ कि जो जयपुर के अंदर जो होली है वो ये जो मेहमान आते हैं, जो 7 समुंदर पार यहाँ जो आते हैं, वो यहाँ पे ओनली होली के लिए सालों से प्लानिंग करते हैं कि हम एक बार इंडिया जाएंगे। और एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ हर आदमी एक रंग के अंदर रंगता है, हज़ारों यहाँ कलर है, हज़ारों वेशभूषा है, और एक होली एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए लोग एक लंबी प्लानिंग करते हैं यहाँ पे पावने, और यहाँ आके काफ़ी खुश होते हैं। जयपुर का तो हर एक त्यौहार ही विचित्र है, और एक होली तो मतलब एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा त्यौहार है। इन्होंने पहले से प्लान किया था और ये आज यहाँ पहुँचे हैं। तो योर होली फेस्टिवल प्लान? Yes, it's a very fine fest here, and it's amazing for us. It's very amazing. It's a great happy Holi. Happy Holi, happy Holi. Yes, I enjoyed very much. All the nations are one unit. Yes. It's just no war here, so we celebrate with you and we're happy to do this with you. Thank you. तमाम जो है
कैसे? We love it. We love it. It's so fine and it's impressive. किसी उम्र का हो, तमाम जो टूरिस्ट है वो पहुंचे हैं, यानी कह सकते हैं कि तमाम जो विदेशी टूरिस्ट है वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं और इन्होंने होली के बारे में सुना और आज ये पहुंचकर एक दूसरे के कलर लगा के और जो एंजॉयमेंट करते हैं काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। तो एक तस्वीर और दिखाऊंगा क्योंकि आप इधर और दिखाता हूँ कि तमाम सभी ये विदेशी टूरिस्ट ही हमारे जो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं वे भी यहाँ पर एक यादें संजोते हैं और होली का जो फेस्टिवल है वो एंजॉयमेंट करते हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं। तो क्या कहेंगे अपने परिवार के साथ? कहाँ से आए हो? हमारे बिहार से। बिहार से क्या कहेंगे, होली इस बार जयपुर ही? हाँ, जयपुर में ही मनेगा होली इस बार। जयपुर में कैसा लगा? जयपुर बहुत बढ़िया लगा। हाँ, घूमने वाला बहुत बढ़िया जगह है। आज तो सारे मोन्यूमेंट्स बंद है। हाँ, बंद तो है लेकिन अब हो क्या सकता है, बंद है। देखिए एक तस्वीर और देखिए, अब तमाम जो हमारे इंडियंस हैं वो पहुंचे हैं और तमाम जो यहाँ, क्योंकि आज मोन्यूमेंट्स तमाम सभी जो मोन्यूमेंट्स हैं जयपुर के वो बंद हैं होली फेस्टिवल के चलते हुए। आज जो आमेर फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, ये तमाम सभी जो मोन्यूमेंट्स स्मारक है वो बंद है। क्या कहेंगे सर, कहाँ से हैं? जी मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए, क्या कहेंगे यहाँ की होली इस बार होली जयपुर ही मनाएंगे? हाँ, अब यहाँ आए हैं तो यही भी बन जाएगा होली। बन जाएगा, लेकिन आप कलरफुल नहीं हो रहे हो, आप बिल्कुल फीके हो। अभी थोड़ा बस चालू करेंगे, आज ग्रहण हो जाएंगे। जस्ट आए हैं, 5 मिनट बाद हम लोग भी कलरफुल हो जाएंगे। कलर तो लेके आना चाहिए था। कलर ले लेंगे, कलर तो हर जगह मिल रहा है। आज ग्रहण भी है तो उसके लिए आज थोड़ा कम खेलेंगे होली, कल बढ़िया से खेलेंगे और बढ़िया से खेलेंगे। आज ग्रहण भी है सब। आप क्या कहेंगे, आप बताओ। आपको हैप्पी होली। देखिए हैप्पी होली। और तमाम जो मेहमान यहाँ पहुँचे हैं मुंबई से, यानी कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट है वो पहुँचे हैं। और भी उनसे बात कर ले, क्या कहेंगे मैम? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, क्या कहेंगे, जयपुर कैसा लगा और होली इस बार? अच्छा लगा, आज तो पहला ही दिन है तो अभी देखा रहे। अभी का क्या प्लान है आज? नहीं, आज तो नहीं, अभी देखेंगे। अभी देखिए तमाम ये युवा भी पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से हुई? महाराष्ट्र से दुलिया। क्या कहेंगे, होली नहीं खेल रहे हैं? बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आए जयपुर। हमारे महाराष्ट्र से तो बहुत अच्छी होली हो रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, मजा भी आ रहा है, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिल रहे हैं। विदेशी पाहुणे होली में रंगे हुए हैं, तो आप कैसे, आप तो इंडियन हो? हमारे इधर तो बहुत एक्चुअली अलग होली होती है, इधर तो कलर की होली, हमारे इधर पानी की होली होती है। पर बहुत बढ़िया लगा इधर आके, जयपुर सिटी में बहुत एकदम सुखी होली देखने में। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए जयपुर। देखिए पर्यटक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, विदेशी सैलानी भी इस होली का